बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिवानी घरत। अभी गार्मिन ये जो कंपनी है जो जीपीएस वॉचेस बनाती है, जो एथलीट्स वगैरह, ट्रायथलीट्स, रनर्स, स्विमर्स जिनकी घड़ियां इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबली जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम में जो एक्सपर्ट है कंपनी, उसकी एक स्पेशल सीरीज है फोररनर सीरीज। अभी फोररनर सीरीज के 20 साल पूरे हो गए। इसी मौके को कमेमोरेट करने के लिए कंपनी ने 2 एमोलेड डिस्प्ले वाले जीपीएस स्मार्ट वॉचेस लॉन्च किए हैं, जिसका इस्तेमाल ऑफ कोर्स आप अपनी फिटनेस ट्रैकिंग, हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी, आउटडोर स्पोर्ट्स सभी चीजों के लिए कर सकते हैं। तो 2 ऐसी घड़ियां हैं, फोररनर 965 और फोररनर 265। तो इसी में से एक घड़ी गार्मिन फोररनर 265 हमारे लिए इस हफ्ते रिव्यू के लिए आई है। तो क्या क्या है इसके स्पेशल फीचर्स और क्या खास है इस फोररनर सीरीज के बारे में, ये सब जानकारी आज के टेक गुरु के एपिसोड में मैं आप ही के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी सबसे पहले आपको बता दूं कि लुक, फील एंड डिजाइन के मामले में इसका जो प्रीडिसेसर था यानी गार्मिन फोररनर 255 और इसमें कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो है इसका डिस्प्ले। 1.3 इंच का एमोलेड राउंड डिस्प्ले आपको इस वॉच में मिलेगा और एमोलेड डिस्प्ले काफी इनफैक्ट ब्यूटीफुल लगता है फॉर द फोररनर 265। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि काफी बढ़िया बैटरी, इनफैक्ट एमोलेड डिस्प्ले होने के साथ साथ काफी बढ़िया बैटरी आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगी। 13 दिन की बैटरी ऑन अ स्मार्ट वॉच मोड। इसी के साथ साथ जो एथलीट्स है उन्हें सबसे बड़ी कंसर्न रहती है, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज के लिए हम जीपीएस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आउटडोर एक्टिविटीज के लिए जीपीएस पर कितनी बैटरी मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि जीपीएस के साथ अप टू 20 आवर्स ऑफ बैटरी यू विल गेट ऑन द फोररनर 265, विच इज वेरी वेरी गुड। इसी के साथ साथ एरे ऑफ हेल्थ एक्टिविटीज, फिटनेस ट्रैकर्स वगैरह आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अप टू 30 स्पोर्ट मोड्स, मतलब चाहे वो ट्रेडमिल रनिंग हो, ट्रैक रनिंग हो, आउटडोर रनिंग, ट्रेल रनिंग, स्विमिंग, ओपन वाटर स्विमिंग, ये सभी कुछ, रोइंग वगैरह जैसी एक्टिविटीज सभी कुछ आप इस घड़ी पर ट्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एरे ऑफ हेल्थ फीचर, जैसे फॉर एग्जांपल एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए VO2 मैक्स कितना है वो जानना बहुत जरूरी होता है, कितना स्ट्रेस आपकी बॉडी ओवरऑल ले रही है, कितना लोड ले रही है इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट, ये सारा डेटा ऑन योर रिस्ट आपको इस घड़ी की मदद से मिलता है। अभी डिजाइन के ही बात पर आपको बता दूं कि इसकी जो ओवरऑल बिल्ड है, हमेशा गार्मिन के फोररनर सीरीज की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो काफी रोबस्ट रहती है। रगेड आउटडोर इस्तेमाल के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। आपको बता दूं बिल्ड रोबस्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है प्रीडिसेसर यानी पिछली जो फोररनर 255 है उसके मुकाबले। सबसे पहले जैसे ही आप लेंगे और अगर आप बहुत ज्यादा गार्मिन के वॉचेस इस्तेमाल वगैरह करते हैं तो ऊपर की तरफ एक जो बटन है वहां पे क्लियरली रन लिखा हुआ है। मैं वॉच को निकाल के आपको बताती हूँ। यहाँ ऊपर की तरफ इस तरह से रन लिखा हुआ है, ताकि क्विकली अगर आपको वो जो रन है उसे स्टार्ट करना है तो इमीडिएटली प्रॉम्प्ट आता है अलग अलग टाइप के रन्स का, जैसे ट्रैक रन, ट्रेडमिल रन और रेगुलर मतलब रन एज एन आउटडोर रन, जो लाइक बेसिकली बस रन लिखा हुआ है। पीछे की तरफ एक मैग्नेटिक चार्जिंग पिन के लिए आपको पॉइंट दिया गया है, बहुत ही बोल्डली फोररनर 265 लिखा हुआ है और अलग अलग कलर्स में, इनफैक्ट अलग अलग वेरिएंट्स के साथ, मतलब अलग अलग कलर्स में ये घड़ी आपको मिलेगी। ये जो हमारे पास रिव्यू यूनिट आया है वो एक्वा ब्लू कलर है, वो जो काफी इनफैक्ट अपीलिंग टू द आई जिसे कहते हैं, इट्स अपीलिंग टू द आई और काफी ब्यूटीफुल लगता है। नीचे की तरफ एक छोटा सा गार्मिन का लोगो इन टर्म्स ऑफ डिजाइन
आपको मिलेगा। और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है, लाइट वेट है घड़ी लेकिन बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी सॉलिड है। अभी कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो जो कनेक्टिविटी है वो गार्मिन कनेक्ट ऐप, इसके साथ आपको इस घड़ी को कनेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल कनेक्ट करने में अगर आप एंड्रॉयड यूजर है या फिर iOS यूजर है, कनेक्ट करने में बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स का वक्त लगता है। अगर आपके पास ये ऐप ऑलरेडी आपके फोन में प्री इंस्टॉल्ड है तो नहीं है तो आराम से गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही कनेक्ट करेंगे, अपडेट वगैरह करने के बाद जब आप इस ऐप का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और फिटनेस एक्टिविटीज वगैरह सिंक होंगी इस ऐप में, तो आपको एक्चुअल इस घड़ी का एक्सपीरियंस मिलेगा। वो सारे हेल्थ स्टैट्स को कोलेट करके आपके सामने आपका मतलब फिजिकल फिटनेस का डेटा, आपके परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग का डेटा, सभी कुछ एट योर फिंगर टिप्स इस ऐप पे आपको मिलेगा। और जैसे मैंने कहा, सिंक करने में, कनेक्ट करने में बिल्कुल कुछ ही सेकेंड्स का वक्त लगता है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दिस वॉच इज 8 GB। एक चीज जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, साथ ही म्यूजिक भी आप इस डिवाइस पर स्टोर कर सकते हैं। अगर ऑन द रन, बगैर किसी स्मार्टफोन के या मोबाइल फोन के, आपको ऑन द रन, ऑन द गो या फिर साइकिल करते वक्त वगैरह म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं आप, तो 500 गाने आप इस वॉच पर स्टोर कर सकते हैं। अभी Forerunner 265 में 1.3 इंचेस का डिस्प्ले अवेलेबल है। दैट इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस। 1.3 इंच का एमोलेड डिस्प्ले इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। पर आपको बता दूं कि इसी के साथ साथ काफी ब्राइट डिस्प्ले है इसका, खासकर बहुत ही सनी कंडीशंस में आउटडोर एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं तो डिस्प्ले के ऊपर डेटा कंटिन्यूअसली रीड करना, ट्रैक करना, आपका पेस, कितना वक्त हुआ है, कितने सेकंड्स हुए हैं, ये सारी चीजें ट्रैक करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसमें अगर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन आपको डिस्प्ले पर मिले, दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। तो डिस्प्ले का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, इनफैक्ट आउटडोर एक्टिविटी करते वक्त, वो काफ़ी शानदार है इसके डिस्प्ले का व्यूइंग एक्सपीरियंस। एंड ओवरऑल डिस्प्ले इज़ वेरी डिलाइटफुल। जैसे ही लाइक इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने इसके डिस्प्ले को ऑन करके स्टोरी डाली, जो व्यूअर्स और जो मेरे फॉलोअर्स वगैरह है जो रनिंग एक्टिविटी मेरी ट्रैक करते हैं, वो भी इनफैक्ट इसके डिस्प्ले के साथ काफ़ी इम्प्रेस हो गए। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोटिस करेंगे जैसे ही आप इस घड़ी को स्टार्ट करेंगे, और वो है इसका डिस्प्ले। अभी आपको बता दूं कि इसमें है गार्मिन का एलिवेट V4 सेंसर, जो इनफैक्ट ग्रीन लाइट इस्तेमाल करता है टू रिकॉर्ड योर हार्ट रेट, रेड लाइट टू रिकॉर्ड योर ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन। और ये सेंसर इनफैक्ट काफ़ी कमाल का है। ट्रेनिंग रेडीनेस, मॉर्निंग रिपोर्ट, कुछ ऐसे फीचर जो एकदम हाई एंड गार्मिन की घड़ियों में मिलते थे, वो सारी चीज़ें आपको इस Forerunner 265 में मिलेंगी। इनफैक्ट काफ़ी यूजफुल ये जो रिपोर्ट्स जो आते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग रेडीनेस रिपोर्ट, ओवरऑल HRV मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें जो आपके फिंगर टिप्स पर आपको मिलती है, स्लीप ट्रैकिंग वगैरह जैसी, जो ओवरऑल आपके सामने आपका एक हेल्थ रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, वो एक एथलीट जो है या फिर एक स्पोर्ट्स पर्सन है उसके जीवन में काफ़ी इनफैक्ट डिफरेंस ला सकती है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपके रिस्क से मेजर करके, एनालाइज करके, ऐप के थ्रू आप इसे पढ़ सकते हैं। आप अपने खुद का हेल्थ डेटा एनालाइज कर सकते हैं। सो विच इज़ लाइक द ब्यूटी ऑफ दिस Forerunner सीरीज। अभी ट्रेनिंग रेडीनेस, स्लीप, रिकवरी टाइम, HRV वगैरह जैसे फीचर्स के साथ साथ, बिकॉज मैं एक रनर हूँ और कई रनर्स ये सवाल पूछते हैं और जिनको इंटरेस्ट होता है जानने में कुछ चीज़ें रनिंग स्पेसिफिक फीचर, जैसे फॉर एग्जांपल केडेंस, स्ट्राइड लेंथ,
ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम, ये सभी कुछ बगैर एक्सपेंसिव एप्स को डाउनलोड किए, एक्सपेंसिव गैजेट्स में इन्वेस्ट किए, आपकी रिस्क की मदद से आप इन सभी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं फोररनर 265 की मदद से। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। इसी के साथ साथ कई सारे स्मार्ट वॉच जैसे फीचर्स, बिकॉज इट्स ऑल्सो एमोलेड डिस्प्ले, मैसेजेस वगैरह ट्रैक करना, नोटिफिकेशंस, रेगुलर नोटिफिकेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वगैरह, कॉल्स को रिसीव वगैरह करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक रेगुलर स्मार्ट वॉच वाली चीज़ें भी आप आराम से इस घड़ी की मदद से कर सकते हैं। अभी फाइनली अगर आप मेरा वर्डिक्ट पूछेंगे, और टिपिकली ये सवाल आता है कि मेरे पास अगर गार्मिन फोररनर 245 है या फोररनर 255 है, तो क्या इस नई घड़ी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि गार्मिन फोररनर 265 इज अ क्लियर स्ट्रेट अवे विनर। डिस्प्ले, बैटरी, ओवरऑल जो स्टैट्स आपके सामने, वर्कआउट रिलेटेड स्टैट्स आपके सामने प्रेजेंट होंगे इस घड़ी की मदद से, दैट विल डेफिनेटली आउटशाइन इट्स प्रीडिसेसर। और कीमत इसकी, इस डिवाइस की, फाइनल यही सवाल आता है कि कितनी कीमत है। तो द प्राइस ऑफ दिस डिवाइस इज 50,490 रुपीज। We are all different, but our soul is the same. We go wherever life takes us. And we do it in our own way. Because it's our differences that make us who we are. सास, बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत। एक धमाकेदार लाइव शो। आज हमको दुबई जाना है, अमरावती, लखनऊ, दरभंगा, बिहार। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। बिगनर हूँ, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए। 100 शेयर्स है मेरे पास, गोइंग डाउन। उसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। तो 900 का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। देखिए सास, बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन मेजरली आपको वो शेयर तेजी में दिखाई पड़ेंगे जहां पर हैवी वेट्स या बाइंग है भी तो बहुत सिलेक्टिव है, लेकिन प्रेशर बैंक्स में। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। एक मोमेंटम चालू हो गया बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स सेल टारगेट्स 37,500 भी लेके जा सकता है। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 1640 की कॉल में आप लॉन्ग जाएंगे, 66 रुपए का टारगेट और करीब 42 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं Volkswagen Virtus। प्लस के दमदार ट्रेस में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके इन्वेस्टमेंट कॉल्स क्या रहेंगे? चैनल पे स्टॉक लिस्ट है, स्टॉक लॉस 3155 पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडिया। आपकी इस समय की फ्रेश कॉल। एक स्टॉक काफी वक्त से जो पसंद है वो है मिड कैप आईटी। 850 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, 910 के टारगेट्स में देखिए। बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। ये स्टॉक के टारगेट्स लगभग 615 रुपए के रहेंगे। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन आपका वापस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वो सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। वो चीज जो कि कल हमारे हाथ में थी स्लिप कर रही है हमारे फेवर में। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स पूरी तरीके से हावी हैं। तो यहीं पर हमने देखा है वो अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बना है। जाने माने एक्सपर्ट के साथ निफ्टी के पैटर्न को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। देखिए कमाई का अड्डा। के प्रायोजक हैं Servo 40 Extra, can't do without it। कुछ ऐसा ही महसूस होता है ना जब आपकी कमाई पर टैक्स की कैंची चलती है, लेकिन अब आपको टैक्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स हो या GST से जुड़ा कोई भी सवाल, दिग्गज टैक्स एक्सपर्ट के साथ मैं करूंगा आपकी हर उलझन दूर। देखिए टैक्स गुरु अब इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी,
बजट है 45, 1 BHK है, उल्वे या फिर पनवेल। उल्वे के लिए मिल जाएगा और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। वंस ट्रांस हार्बर लिंक रेडी हो जाता है। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। 1.5 करोड़ तक का इनका बजट है। गुरुग्राम आउटस्कर्ट्स में भी इनको चलेगा। गुरुग्राम सेक्टर 86 से लेकर 116 के बीच में मिल जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। महंगाई और जो दूसरे फैक्टर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, सबका एक मिला जुला इम्पैक्ट आता है रियल एस्टेट मार्केट पर। देखिए प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। कुछ ऐसा ही महसूस होता है ना जब आपकी कमाई पर टैक्स की कैंची चलती है, लेकिन अब आपको टैक्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स हो या जीएसटी से जुड़ा कोई भी सवाल, दिग्गज टैक्स एक्सपर्ट के साथ मैं करूंगा आपकी हर उलझन दूर। देखिए टैक्स गुरु अब इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन आपका वापस 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वो सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। वो चीज जो कि कल हमारे हाथ में थी स्लिप कर रही है हमारे फेवर में। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स पूरी तरीके से हावी हैं। तो यहीं पर हमने देखा है वो अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बना है। जाने माने एक्सपर्ट के साथ निफ्टी के पैटर्न को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। देखिए कमाई का अड्डा के प्रायोजक हैं सर्वर 40 एक्स्ट्रा, कांट डू विदाउट इट। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहां पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरित मानस पे इस तरीके की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा। अगर आप म्यूजिक लवर हैं या फिर वेब सीरीज और मूवी देखने के लिए एक दमदार लेटेस्ट ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन बाजार में अवेलेबल ढेरों डिजाइन और मॉडल्स की वजह से कंफ्यूज है, तो आज टेक गुरु के शो में मैं आपकी इसी कंफ्यूजन को करने जा रही हूं दूर। मैं आपको बताऊंगी टॉप 6 लेटेस्ट ईयरबड्स जो कि दमदार बैटरी परफॉर्मेंस तो देते ही हैं, साथ ही साथ दिखने में भी स्टाइलिश है और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के फीचर्स के साथ लैस है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। शुरुआत करते हैं सोनी के WF-1000 XM3 वायरलेस ईयरबड्स के साथ। ये ईयरबड्स सॉफ्ट कुशन सिलिकॉन टिप्स के साथ आते हैं, साथ ही साथ इसका ट्राई होल डिजाइन आपको परफेक्ट फिट और डिजिटल नॉइस कैंसिलेशन का फीचर देता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 24 घंटे बैटरी बैकअप है चार्जिंग केस के साथ। इसके अलावा इसके टच सेंसर कंट्रोल से आप म्यूजिक प्लेबैक को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी कॉल्स भी मैनेज कर सकते हैं। दूसरा ईयरबड है बॉस क्वाइट कंफर्ट। ये एक प्रीमियम कैटेगरी का ईयरबड है जो आपको 11 लेवल्स एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के देता है। साथ ही साथ इसमें जो म्यूजिकल एक्सपीरियंस रहता है वो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्प और फुल बैस के साथ रहता है। बॉस का क्वाइट कंफर्ट ईयरबड IPX4 सर्टिफाइड है जो कि वाटर रेजिस्टेंट और स्वेट रेजिस्टेंट है। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो एक्सरसाइज के दौरान भी आप इसे अच्छे से वियर कर पाएंगे। बैटरी बैकअप की बात करें तो लगातार इस्तेमाल की 6 घंटे तक के आपको बैटरी लाइफ देता है और अगर आप केस के साथ इसे इस्तेमाल करते हैं तो एडिशनल 12 घंटे का बैटरी लाइफ आपको इस ईयरबड्स में मिलेगा। तीसरा ईयरबड है सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो। ये ईयरबड ऑडियो क्वालिटी, लॉन्ग बैटरी लाइफ और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का ग्रेट कॉम्बिनेशन है। ये ईयरबड AKG ट्यूनिंग के साथ आता है और अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस देता है। ये तो बात हुई प्रीमियम कैटेगरी की ईयरबड्स की, लेकिन अगर आप अफोर्डेबल रेंज में ईयरबड्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे पास कुछ चॉइसेस हैं। आइए आपको दिखाते हैं। अफोर्डेबल कैटेगरी की बात करें तो सबसे ऊपर आता है OnePlus Buds Z2।
OnePlus का Bud Z2 ईयरबड 11 mm डायनामिक ड्राइवर के साथ आता है और साथ ही साथ आपको इस ईयरबड में सुपर बास टोन भी मिलती है, जो कि आपके साउंड एक्सपीरियंस को बनाती है शानदार। बैटरी बैकअप की बात करें तो एक बार चार्ज करने पर ये 38 घंटे तक चलता है। ये खास ईयरबड रैप चार्ज टेक्नोलॉजी से लैस है, जो कि सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग पर 5 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। इस सेगमेंट में अब दूसरे नंबर पर है Realme Buds Q2। ये जो ईयरबड्स हैं ये बजट सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये ईयरबड 10 mm बैच बूस्ट ड्राइवर के साथ आते हैं, साथ ही साथ लिक्विड क्रिस्टल फॉर्मल डायग्राम जो आपको क्लियर ऑडियो देने में काफी मदद करता है। अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो 28 घंटे की सिंगल चार्ज पर इसकी बैटरी लाइफ है। ये लेटेस्ट ईयरबड लो लेटेंसी गेमिंग मोड के साथ आता है, जिसकी मदद से आप अपनी फेवरेट गेम खेल सकते हैं, वो भी बिना ऑडियो लैग के। तो अफोर्डेबल कैटेगरी में ये उन चुनिंदा वायरलेस ईयरबड्स में से हैं जो आपको देंगे लेटेस्ट फीचर्स। ये तो बात हुई उन ईयरबड्स की जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर आप एप्पल या फिर iOS बेस्ड स्मार्टफोन के लिए ईयरबड खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए एप्पल एयरपॉड से अच्छी ऑप्शन आपके लिए कुछ नहीं। अगर एप्पल एयरपॉड्स की बात करें तो इसके 2 मॉडल्स हैं, जिसमें एप्पल एयरपॉड्स प्रो 2nd जनरेशन और एप्पल एयरपॉड्स 3rd जनरेशन शामिल हैं। इन दोनों ही एयरपॉड्स में आपको 2x तक मोर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको अडैप्टिव ट्रांसपेरेंसी और पर्सनलाइज्ड स्पेशियल ऑडियो फीचर भी मिलता है। तो प्रीमियम और अफोर्डेबल दोनों कैटेगरी में मैंने आपको ईयरबड्स की सिलेक्टेड चॉइस बता दी है और अब मैं आपको बताती हूँ इनके दाम के बारे में। प्राइस लिस्ट में सबसे पहले आपको बताती हूँ सोनी के WF-1000 XM3 ईयरबड्स के दाम के बारे में। ये जो ईयरबड है इसकी कीमत है करीब 12,399 रुपये और आप इसे अमेजॉन से खरीद सकते हैं। वही बोस की क्वाइट कंफर्ट ईयरबड की बात की जाए तो इसकी कीमत है 16,999 रुपये। ये भी अमेजॉन पर अवेलेबल है। साथ ही साथ आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इस ईयरबड को खरीद सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी बड्स की बात करें तो इसका दाम है 8,490 रुपये। अमेजॉन पर भी आप इसे खरीद सकते हैं। OnePlus Bud Z2 की कीमत है 4,799 रुपये। Realme Buds Q2 की बात करें तो इसका दाम है 2,349 रुपये और आप इसे भी Realme या फिर Amazon की वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने भी ईयरबड्स मैंने आपको बताए हैं इन सभी में एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का फीचर मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आप देख रहे हैं टेक गुरु। और आज के ऐप सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं उन ऐप्स के बारे में जो आपको एक मन मुताबिक एक प्यारा सा घर दिलाने में हेल्प करेंगे। हम अपने ऐप्स की लिस्ट इस बार गूगल प्ले स्टोर के रिव्यू के हिसाब से करेंगे, वो भी इस हिसाब से कि किसको सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ मिले हैं। तो जो सबसे पहला नंबर है वो है मैजिक ब्रिक्स का। मैजिक ब्रिक्स की एक साइट भी है बट जो इसका ऐप है वो काफ़ी इजी है इस्तेमाल करना। अब इसमें आप प्रॉपर्टी भी बाय भी कर सकते हैं, एज अ ऑनर भी इनरोल कर सकते हैं या एज अ बायर या एज अ टेनेंट। आपके पास वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अंदर आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है या कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो वो भी एक अच्छी बात है। इसमें इतने सारे फीचर्स हैं कि वो एक किसी भी यूज़र के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ऐसे में हर यूज़र के मन में एक ही सवाल आएगा कि कौन सा फीचर इस्तेमाल किया जाए और कौन सा फीचर इस्तेमाल नहीं किया जाए। तो इस मामले में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होने के कारण इस ऐप को 4.4 स्टार्स मिलना बहुत ज़्यादा है।
अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऐप के बारे में। ये नेक्स्ट ऐप जो है वो मेरा भी फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है। इसका नाम है नो ब्रोकर। नो ब्रोकर ऐप की जो सबसे खास बात ये है कि आप किसी भी शहर में जाइए, ये ऐप अच्छे से काम करेगा। इसके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इतने सारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ऑप्शंस का कि आपको लगेगा ओके दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज इजी टू यूज। इसके अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यानी कि फीचर्स इतने ज़्यादा इजी हैं समझने के लिए। साथ में इसे गूगल प्ले स्टोर पे 4.3 स्टार्स मिले हैं। मुझे लगता है कि इसे थोड़े और ज़्यादा स्टार्स मिलने चाहिए। हालांकि अगर मैं इसके फीचर्स के बारे में बात करूं तो रेंट पे घर मिलने के बाद भी आप इससे रेंट पे कर सकते हैं और एनबी पे से काफ़ी इजी हो जाता है। और आप अपना बजट डालते हैं, आप अपना लोकेशन डालते हैं और आपको वो घर मिलता है। हमारा अगला और आखिरी ऐप है नेस्टवे। नेस्टवे का नाम कितना प्यारा है ना, एक ऐसा घर ढूंढना जो आपके घर से दूर है। वैसे अगर मैं इस ऐप के बारे में कोई डायलॉग बोलना चाहूँ या कोई नाम कहना चाहूँ तो वो है सीधी बात नो बकवास। गूगल प्ले स्टोर पर इसे 4.1 स्टार्स मिले हैं और इस ऐप के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके फीचर्स एकदम सामने रखे हैं, इजी टू यूज़ है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं, यानी कि जो लोकेशन आप डालना चाहते हैं शायद वो लोकेशन आपको मिले ना, मगर उसके आसपास का लोकेशन ज़रूर मिल जाएगा। बजट डालते ही आपको थोड़े घर मिल जाते हैं, लेकिन 10 घर 10 ऑप्शंस काफ़ी नहीं है रेंट के लिए। लेकिन अगर इसके अच्छे फीचर्स के बारे में बात करें तो वो ये है कि घर मिलने के बाद आपका एग्रीमेंट वगैरह तक बनवाने के लिए ओनर के साथ सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो यही ऐप उठाता है। तो मुझे लगता है ये ऐप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।